प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन 19 विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है। इन दलों की शिकायत है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी से नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस समारोह में उन्हें बुलाया ही नहीं है। समारोह का बहिष्कार करने वाले दलों में समाजवादी पार्टी और जेडीयू भी शामिल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इस समारोह को ही झूठ का इवेंट बता दिया है। सपा अध्यक्ष का कहना है कि जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छुपाने के लिए एक नया इवेंट करे, उस इवेंट में क्या जाना। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हो दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को। न जनता की आय बढ़ी, न किसान की दोगुनी आय हो पाई, जो नौकरी रोजगार मिलना था वो न दे पाए, महंगाई बढ़ा दी, तो उस लोकसभा से जनता को क्या मिलने जा रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध करने वालों की फेहरिस्त में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश ने कहा है कि देश के पास पहले से संसद भवन है, ऐसे में नया संसद भवन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये भवन बनना शुरू हुआ था तब भी मुझे ये ठीक नहीं लगा था, क्योंकि देश में अन्य विकास के कार्य हैं। सरकार को संसद भवन बनाने की जगह देश में अन्य विकास के काम करने चाहिए थे। हमारे देश में संसद भवन है, उसी में कुछ सुधार कर उसे आधुनिक बना देना चाहिए था, नया भवन बनाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज जो लोग शासन में हैं वो सारा इतिहास बदलने में लगे हैं। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं, देख लीजिए। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए बिहार में जातिगत जनगणना कराने की बात कही। नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार को करानी चाहिए और बिहार में इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र की मोदी सरकार साथ नहीं दे रही है। नोटबंदी और अब 2000 के नोट वापस लेने के मुद्दे पर मोदी सरकार को भी नीतीश कुमार ने घेरा। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।